अर्श से फर्श तक का सफर, लेकिन जब जेब में पैसे ना हों। और घर में उम्मीदें उधार चल रही थीं, तब उसने एक वादा किया था। अगर मैं हार गया तो सिर्फ मैं नहीं हारूंगा, मेरे माँ बाप के सपने भी हार जाएंगे। ये कहानी है उस लड़के की जिसने भूख, ताने और आंसू सब सह लिए, पर सपनों को मरने नहीं दिया। गांव के उस छोटे से घर में, जहां मिट्टी की दीवारें और टीन की छत थी, वहीं से मोहित की कहानी शुरू होती है। सुबह होते ही मुर्गे की बांग, माँ की चूल्हे पर जलती लकड़ियों की खुशबू और पिता के खुरदरे हाथ, यही मोहित की दुनिया थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पैसे की कमी ने कभी घर नहीं छोड़ा, लेकिन संस्कारों की कमी भी नहीं थी। पिता अक्सर कहते, बेटा, हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते, हार मान लेना बनाता है। ये बात मोहित के मन में गहरे बैठ गई। स्कूल जाने के लिए उसके पास ठीक ठाक जूते नहीं थे, किताबें भी पुरानी मिलती थीं। कई बार सहपाठी मजाक उड़ाते, पर मोहित चुप रहता। उसे लगता, आज का मजाक कल की ताकत बनेगा। मोहित को पढ़ाई से लगाव था, खासकर गणित और विज्ञान से। वह सवालों में खो जाता, समाधान खोजने में उसे आनंद मिलता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। पैसे न होने के कारण वह कोई मॉडल नहीं बना पाया, पर उसने कागज पर एक अनोखा विचार समझाया, कम लागत में पानी साफ करने की विधि। शिक्षक प्रभावित हुए और उसे मंच पर बोलने का मौका दिया। वहीं पहली बार मोहित ने महसूस किया कि उसकी आवाज में भी दम है। तालियों की गूंज ने उसके भीतर एक सपना जगा दिया, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। उस दिन उसने तय किया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ीं। 10वीं के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। पिता बीमार पड़ गए। मोहित को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ा। सुबह अखबार बांटना, दिन में स्कूल और शाम को ट्यूशन। दिन के 24 घंटे भी कम लगते थे। थकान हड्डियों में उतर जाती, पर सपनों की आग बुझती नहीं थी। कई बार मन डगमगाता। दोस्त कहते, छोड़ दे पढ़ाई, कोई नौकरी पकड़। पर मोहित जानता था कि तात्कालिक राहत स्थायी समाधान नहीं होती। वह रात को देर तक पढ़ता, किताबों के पन्नों पर अपने भविष्य की तस्वीरें बनाता। 12वीं की परीक्षा में मोहित उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं ला पाया। कॉलेज के अच्छे विकल्प हाथ से निकल गए। यह उसकी पहली बड़ी असफलता थी। वह टूट सा गया। कई रातें उसने छत को घूरते हुए बिताईं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, गिरना हार नहीं है, उठने से मना करना हार है। इन शब्दों ने उसे फिर से खड़ा किया। उसने एक साधारण कॉलेज में दाखिला लिया और तय किया कि मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगा। कॉलेज में मोहित ने खुद को चुनौती दी। वह क्लास में सबसे आगे बैठता, सवाल पूछता, नोट्स बनाता। खाली समय में लाइब्रेरी उसका घर बन गई। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। पहली बार एक बड़ी परीक्षा में वह फिर असफल हुआ, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदला हुआ था। उसने असफलता को शिक्षक बना लिया, गलतियों की सूची बनाई, रणनीति बदली और फिर से जुट गया। तीसरे प्रयास में मोहित को स्कॉलरशिप मिली। यह सिर्फ और पैसे की मदद नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास का प्रमाण था। उसने घर में मिठाई बांटी। पिता की आंखों में गर्व था, मां की आंखों में आशीर्वाद। अब मोहित के सपनों को पंख मिल चुके थे। उसने तकनीक के क्षेत्र में खुद को निखारना शुरू किया। ऑनलाइन कोर्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, वह हर अवसर को पकड़ता। अंतिम वर्ष में मोहित को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। शहर बड़ा था, माहौल नया। इंटरव्यू से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पिता की बात याद की, डर को सामने से देखो। इंटरव्यू अच्छा गया। कुछ हफ्तों बाद जब चयन पत्र आया, तो मोहित की आंखों से आंसू बह निकले। यह उसकी मेहनत की जीत थी। नौकरी मिलने के बाद भी मोहित नहीं रुका। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू की। वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। उसने माँ पिता के लिए पक्का घर बनवाया। पिता ने कहा, बेटा, तूने हमें अमीर नहीं बनाया, तूने हमें सम्मान दिया। मोहित की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल दूर नहीं। आज मोहित जब पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे अपने संघर्षों पर गर्व होता है। वह जानता है कि रास्ता अभी भी लंबा है, पर अब उसके कदम डगमगाते नहीं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान में एक मोहित है जो हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता है।
सवाल बस इतना है, क्या आप उठने के लिए तैयार हैं?